हेलो दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत मशहूर है और बहुत अमीर तरीन शख्सियत है। जब भी अमीर बंदों का फहरिस्त जारी किया जाता है तो उस शख्स का नाम ज़रूर आता है। फिर बताया जाता है कि जब उनकी जेब से डॉलर्स गिर जाते हैं तो वो डॉलर्स को फिर नहीं उठाता और कहता है कि इसके उठाने से मेरा टाइम ज़ाया होता है और इस टाइम में मैं इससे दुगना पैसा कमा लेता हूँ, दुगना डॉलर्स कमा लेता हूँ। तो आप लोग फिर खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो मिनटों में घंटों में कितने डॉलर्स कमा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग सब भी जानेंगे। मैं हूँ हसनैन हैदर और आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्री। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना और बिल्कुल भी मिस ना करना। तो माज़िज़ नाज़रीन, उस शख्सियत का नाम है बिल गेट्स, जिसका पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बानी और दुनिया की अमीर तरीन इंसान है। 28 अक्टूबर 1955 ईस्वी में अमेरिका के शहर वाशिंगटन में बिल गेट्स ने आंख खोली। दोस्तों, बिल गेट्स को बचपन में ही कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था। आज की तरह कंप्यूटर नहीं थे उस ज़माने में, बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बस बिल गेट को कंप्यूटर चलाने का इतना शौक था कि उन्होंने 13 बरस में ही प्रोग्रामिंग का हुनर सीख लिया था। दोस्तों, बिल गेट्स की दोस्ती भी एक ऐसी लड़की से हुई थी जो बहुत दीवाना था कंप्यूटर का। उस दोस्त का नाम था पॉल एलन। नाजरीन, ये दोनों दोस्त साथ ही स्कूल जाते। जब इन दोनों का स्कूल ख़त्म हुआ तो स्कूल के बाद कॉलेज और फिर कॉलेज के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी साथ साथ पढ़ते थे। मगर कंप्यूटर की शौक की वजह से इन दोनों ने तालीम को भी हैर आबाद कह दिया कि उसके बाद वो कंप्यूटर की दुनिया में खो गए। दोस्तों, उस ज़माने की कंप्यूटर कुछ खास नहीं थी और 100% में से कोई 10% ही बंदी कंप्यूटर को जानते थे और इस्तेमाल करते थे। इन दोनों दोस्तों का खास मकसद था कि कंप्यूटर को खास ज़बान में तरतीब दिया जाए और वो आसानी से चल सके और हर कोई इसका इस्तेमाल करे। कंप्यूटर की ज़बान यानी बेस पर काम करते थे और आखिरकार इन दोनों की मेहनत रंग लाई और इन्होंने बेसिक लैंग्वेज मरतब कर ली, जिसने कंप्यूटर को आम करने में रोल अदा किया। इस अहम कारनामे के बाद बिल गेट्स और एलन का दोस्त मतलब ये दोनों दोस्त न्यू मैक्सिको चले गए। नाजरीन, मैक्सिको जाने का मकसद ये था कि बेसिक लैंग्वेज को दुनिया में तेज़ी से फैलाए। वहाँ पर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कॉरपोरेशन की नींव डाली। इसके तहत वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते थे जिसकी सारी दुनिया में बहुत मांग थी, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। हार्डवेयर को मार्केट्स में बहुत थी, मतलब हार्डवेयर्स बहुत थी मार्केटों में, मगर सॉफ्टवेयर की बहुत कमी थी, बहुत कम तादाद में थी। माइक्रोसॉफ्ट की ज़बरदस्त मांग की पेश नज़र दोनों दोस्तों ने इस मैदान में बहुत तेज़ी से तरक्की कर ली। आखिरकार इन दोनों दोस्तों ने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जिसको सारी दुनिया में बहुत सराहा गया। इस कामयाबी से मुतासिर होकर दुनिया की मशहूर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक IBM ने इन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मदऊ किया और बिल गेट्स और इसके दोस्त ने वो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करके कंपनी को दे दिया और इससे कंपनी को लाखों कंप्यूटर बिक गए और लाखों डॉलरों का नफ़ा हुआ और बहुत मुनाफा हुआ इस कंपनी को। और इस काम के लिए बिल गेट्स और इसके दोस्त को बहुत पैसे मिल गए और बहुत अमीर हो गए इस प्रोजेक्ट से बिल गेट्स और इनके दोस्त। फिर इसके बाद दोस्तों, बिल गेट्स को बहुत बड़ा दचका लगता है और ये दचका है कि वो उसका बेहतरीन साथी एलन इससे अलहदा होता है। किसी बात पर वो दोनों नाराज़ हो गए थे और इससे ये दोनों अलहदा हो गए और इसके बाद बिल गेट्स ने अकेली ही सफ़र तय करना शुरू कर दिया। फिर बिल गेट्स ने और सॉफ्टवेयर बनाए, बहुत आला किस्म की सॉफ्टवेयर बनाए और मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनी को बेच दिया और बहुत बेतहाशा पैसा आ गया इससे बिल गेट्स को और बहुत अमीर तरीन हो गया। इस वक्त 1994 इसमें बिल गेट्स के पास इतना पैसा आ गया कि दुनिया का पहला अमीर तरीन इंसान कहलाने लगा और अमीर तरीन इंसान बन गया। बिल गेट्स ने कुछ पैसे समाज के कामों के लिए भी मुख्तस किए हैं। आजकल के नौजवानों को भी चाहिए कि वो बिल गेट्स के बारे में जाने, मतलब और ऐसी ही शख्सियत के बारे में जाने जिससे वो लोग मोटिवेशनल हो और दुनिया में नया काम करने की सोचे। दोस्तों, आखिर में आप लोगों से बिल गेट्स के कुछ ऐसे जुमले बयान करूं कि शायद आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं कि गरीब पैदा होना तेरी गलती नहीं है, जब अगर तू गरीब मर जाए
تو یہ تیری سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی بائیوگرافی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں تو مجھے یوٹیوب کی چینل پر بہت سا سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریے۔ اگر دوستو آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، اور شیئر کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جلدی سے جلدی آپ کو پہنچا کرے۔ تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔